नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फास्टिक डिवाइन में। दोस्तों, हिंदू धर्म में इंद्रदेव को देवताओं का राजा माना जाता है और यही वजह है कि उन्हें देवराज भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि जब देवराज इंद्र देवताओं के राजा हैं तो उनकी पूजा आखिर क्यों नहीं होती और इनके मंदिर पूरे भारतवर्ष में क्यों नहीं है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर इंद्रदेव की पूजा क्यों नहीं होती और क्यों नहीं है इनके मंदिर। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि गौतम अपनी पत्नी के साथ कुटिया में रहते थे। माता अहिल्या इतनी सुंदर थी कि उनके रूप की चर्चा तीनों लोक में थी। जब यह बात देवराज इंद्र को पता लगी तो वह उनके प्रति आकर्षित हो गए। एक दिन जब गौतम ऋषि अपनी कुटिया से बाहर गए तो इंद्र गौतम ऋषि का रूप रखकर माता अहिल्या के पास आए और उन पर मोहित हो गए। लेकिन जब गौतम ऋषि घर लौटते हैं तो अपने ही स्वरूप को देखकर चौंक जाते हैं और वह तुरंत समझ जाते हैं कि वह देवराज इंद्र है। इसके बाद गौतम ऋषि देवराज इंद्र को नपुंसक बनने का श्राप देते हैं। दोस्तों, यह श्राप अलग अलग पौराणिक ग्रंथों में अलग अलग तरीकों से बताया गया है और इसके बाद अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर की शिला बन जाने का श्राप दे देते हैं और इसके बाद देवराज इंद्र तुरंत अपने स्वरूप में आ जाते हैं और गौतम ऋषि से क्षमा मांगने लगते हैं। देवराज इंद्र गौतम ऋषि के पैरों में गिड़गिड़ाने लगते हैं। तब ऋषि गौतम को उन पे दया आ जाती है और उनके शरीर पर आई योनियों को आँख में परिवर्तित कर देते हैं। दोस्तों, माता अहिल्या ने भी बहुत क्षमा मांगी और कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इस पर गौतम ऋषि ने कहा, तुम यहाँ शिला बनकर निवास करोगी और जब त्रेता युग में भगवान राम का जन्म होगा तब उनके चरण मात्र से तुम्हारा उद्धार होगा। और तभी से ऐसा माना जाता है कि इंसानों ने इंद्रदेव की पूजा करना छोड़ दिया था। दूसरी कथा के अनुसार भगवान कृष्ण के जन्म से पहले व्रज में इंद्र उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। जब कृष्ण थोड़े बड़े हुए उन्होंने देखा कि इंद्र उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। तब कृष्ण भगवान ने गांव वालों से कहा कि ये भगवान नहीं है, इनकी पूजा क्यों कर रहे हो। पूजा करनी है तो गौ माता की करो। बहुत समझाने के बाद गांव वाले गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगते हैं। तभी इसका पता देवराज इंद्र को लगता है और वह ब्रजवासियों पर भारी वर्षा व आक्रमण करता है। तब श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं। गोवर्धन पर्वत के नीचे ब्रजवासियों पर वर्षा और गर्जन का कोई असर नहीं होता। इससे इंद्र का अभिमान चूर हो जाता है। इसके बाद श्री कृष्ण और इंद्रदेव का युद्ध भी होता है जिसमें कि इंद्रदेव हार जाते हैं। दोस्तों, तभी से इंद्र की पूजा नहीं होती है और जिसकी पूजा ही नहीं होती तो उसका मंदिर भला कैसे हो सकता है। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही।